तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवर। आप देख रहे हैं ट्रू कार इंडिया यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी आया हूँ यहाँ पे SB टेक नाम की नए स्टार्टअप में, जो कि बनाती है एक नई EV। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है उनका मॉडल। और अब इसकी सब डिटेल्स वगैरह हमें बताएंगे शशांक जी। तो नमस्कार शशांक जी। नमस्ते। तो कैसी है ये मॉडल, क्या क्या फीचर्स है? ये हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मॉडल हमने डिज़ाइन की है। हाँ। हम लोग ये प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग 2014 से काम कर रहे हैं। अच्छा। 2014 में ही हमने रिसर्च डेवलपमेंट स्टार्ट करके 2016 तक हमारा पूरा डिज़ाइन, उसका कंसेप्ट और उसमें क्या यूज़ करना है ये हमने फाइनल कर लिया था। 2016 में हमने हमारा लॉकिंग पोजीशन एक ले लिया कि हमको लिथियम बैटरीज में ही जाना है और 72 वोल्ट सिस्टम में ही जाना है। अच्छा। तो तब लिथियम बैटरीज बहुत महंगी थी, फिर भी वो प्रोजेक्ट हम आगे लेके आए। और आज आप देखेंगे पूरी EV इंडस्ट्री निर्भर है लिथियम बैटरीज पे। हाँ जी। और लेड एसिड लगभग एक्सटिंग्विश होने वाली कुछ दिनों में। अब हम जो लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग LFP। अच्छा। तो दैट इज़ द सेफेस्ट लिथियम बैटरी ऑन अर्थ। अच्छा, तो सबसे सेफेस्ट गाड़ी बना रहे अभी ये जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें 0% चांस ऑफ एक्सप्लोजन है। अच्छा। इसमें कोई भी फायर कैच नहीं होता है। अच्छा। और इसका साइकिल लगभग 2000 साइकिल्स है। अच्छा। एंड दीज साइकिल्स आर काउंटेड एज फुल साइकिल्स। कोई अगर 50% यूज़ करके उसको फिर चार्ज करेगा तो दैट विल बी कैलकुलेटेड एज हाफ साइकिल। तो ये इसकी खासियत है। इसकी लाइफ इज़ वेरी गुड, लाइक अ ह्यूमन लाइफ। और कुछ सालों बाद या 8 या 9 सालों बाद इसका जब रेंज कम होते जाएगा 30-40% से, तो उसके बाद भी आप कुछ 10, 20 या 30 उसके लिथियम सेल्स बदलते हैं तो दैट गिव्स 100% परफॉर्मेंस अगेन। अच्छा। ये अभी हमने हाई स्पीड इसलिए बनाया क्योंकि इंडियन जो मार्केट है, इंडियन कम्यूटर है, उसको एक रिजिड परफॉर्मेंस वाली व्हीकल चाहिए जो किसी भी इंक्लिनेशन में जाए। फॉर एग्जांपल आप पुणे सिटी भी देखेंगे तो इट्स फुल ऑफ अप एंड डाउन टेरेंस। तो बहुत सारी ऐसी मॉडल्स लॉन्च हुए पिछले 4-5 सालों में, ताकि वो सिंगल सीट भी पूरी मज़ा से ऊपर नहीं चढ़ पाती। तो हमने एक ऐसा मॉडल डिज़ाइन करना चाहा कि जिसमें राउंड आउट डबल सीट और कुछ लगेज भी सामने होके बंदा किसी भी टेरेन में चढ़ सके। तो ये आपके सामने रेडी मॉडल है सीट्रॉन हमारी EV, जो कि इसका कैरिंग कैपेसिटी राउंड अबाउट 232 kg सैंक्शनड है। एंड वी हैव टेस्टेड इन ऑल टेरेंस। प्रेजेंटली हम 72 वोल्ट्स 30H की LFP बैटरी यूज़ कर रहे हैं, जो 120 किलोमीटर्स टू 140 किलोमीटर्स एज पर ड्राइविंग कंडीशन रेंज दे रही है। और हमारे कस्टमर के रिव्यूज़ भी 140 प्लस आ चुके हैं। तो वी हैव थरोली टेस्टेड इट ऑन रोड। तो इसकी अब पावर कितनी है? अभी नॉर्मली अगर कैलकुलेट करते हैं तो कोई भी अदर पेट्रोल मॉडल का टॉर्क होता है लगभग 16 से 18 के आसपास। तो इसका टॉर्क है 24। तो इसका टॉप स्पीड टेस्टेड बाय सर्टिफाइड एजेंसीज अराउंड 72, बट रिकमेंडेड हम जो प्रैक्टिकली बोलते हैं एज पर GPS स्पीड 62 to 65 तक ये टच हो जाती है। अच्छा। इसके स्पीडोमीटर्स इतने परफेक्टली हमने उसको माइक्रो टेस्टिंग किया हुआ है कि ये एक्यूरेट स्पीड बता दे। अच्छा। ये इसका TFT डायनामिक LED स्क्रीन है। इसमें जैसे ही आप नाइट मोड में जाते हो तो उसका डिमर एक्टिवेट हो जाता है। इसमें आपको किलोमीटर्स दिखते हैं, स्पीड भी आपको डिजिटली दिखता है। इसमें n नंबर ऑफ 8 to 10 सेंसर्स के डिजिटल एक्सप्रेशंस है, जो कि आपको उसका कोई फॉल्ट है व्हीकल में, कोई इशू है तो वो भी बताएगा। इसमें बैटरी का परसेंटेज मीटर है, तो आप हमेशा इन टच रहते हो कि आपको कब चार्ज करना है। और इसकी ब्रेक्स की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में हमने डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। ये 180 mm के डिस्क ब्रेक्स है विच आर यूज्ड इन हाई एंड मोटरसाइकिल्स। इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। अच्छा। जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। और हमने प्रेशराइज ब्रेक सिस्टम भी दिया है ताकि जो ओल्ड पीपल है, फीमेल्स है,
उनको जो ताकत लगती है ब्रेक प्रेस करने में, लीवर प्रेस करने में, वो मिनिमाइज हो जाती है। सस्पेंशंस में कैसा है? हमने इसमें पीछे ड्यूअल सस्पेंशन दिए जो अच्छा। किसी भी आईसी इंजन मोटरसाइकिल में आज नहीं है। हाँ। और उसका यही रीज़न है कि उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी और जो स्मूथ ड्राइविंग प्लेजर है उसकी वजह से आता है। फ्रंट में हमने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है जो कि सुपर ग्रिप एंड एफिशिएंट राइडिंग के लिए बहुत फिजिबल है। ये दोनों सस्पेंशन हमने ऐसे एंगल में सेट किए कि उसका रेंज के ऊपर भी थोड़ा सा स्लाइटली फर्क पड़ता है। हमारे इंजीनियर्स ने उसके ऊपर भी काम किया है। The tires we are using kind of a pattern of a run flat tubeless tire. लगभग ये 100 किलोमीटर्स विदाउट एनी एयर, विदाउट एनी डैमेज टू द टायर चल सकते हैं। अच्छा। तो इमरजेंसी में कोई फीमेल हो, लेडीज़ हो, जैसे ओल्ड पीपल हो, किसी ने कोई मस्ती कर दी, ट्यूब एम्प्टी कर दिया या पंक्चर हो गया, तो ही कैन इजीली ट्रैवल 100 किलोमीटर्स विदाउट हार्मिंग हिज टायर। तो इसके अब हम डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन की देखें तो यहाँ पे आपको LED मिल रहा है। ये सुपर हाई एंड LED है। इसकी खासियत है कि हमने इसके लिए E9 सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। इस वजह से इसका जो डे लाइट में भी इसका जो एंगल है वो स्पेसिफाइड है, तो नाइट विजन इससे इंक्रीज होती है। सेकेंडली ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। एक टू व्हीलर में बहुत सारी इलेक्ट्रिफिकेशन यूज होती है, तो कम्प्लीटली हमारे सब फीचर्स डायनामिक है। जैसे कि अभी ये ब्लिंकर्स ऑन है, जब मैं इनको बंद कर दूंगा तो डायनामिकली वही कलर चेंज होकर वाइट हो जाएगा। ये सब फीचर्स तुम्हारे 4 व्हीलर में आते हैं। हाँ। सिमिलरली जैसे ही मैं इस व्हीकल को लॉक कर दूंगा तो 15 सेकेंड्स वो लाइट ऑन रहेंगी, ताकि आप किसी भी डार्क स्पेस में हो तो अपने अपने लोकेशन तक जा सके। तो ये सब 4 व्हीलर के फीचर्स हमने इसमें दिए हुए। और इसमें क्या एंटी लॉक, एंटी थेफ्ट वगैरह भी आता है? हाँ, ये फुल्ली सिक्योर्ड बाइक है। इसका बैटरी लॉक भी मोटराइज्ड है, बूट लॉक भी मोटराइज्ड है। ये व्हीकल को प्रेजेंटली डेली रूटीन में आप कोई की यूज़ नहीं करेंगे। एक सिंप्लीफाइड रिमोट सब फंक्शंस आपका ऑपरेट करेगा। वो रिमोट में लॉकिंग, अनलॉकिंग, साइलेंट स्टार्ट, ऑल फंक्शंस आर वर्किंग इन दैट रिमोट। इसका कम्प्लीटली ऑपरेशन ऑन रिमोट है। इधर हम लोग कीज़ यूज़ नहीं कर रहे। जब 2 बार आप एक स्विच प्रेस करते तो इमीडिएटली बूट ओपन हो जाता है। सब ये LED स्ट्रीम है जो कि इतना उसका इंटेंस लाइट है, बट फिर भी उसका कंजम्पशन बहुत कम है। और यहाँ पे एक अच्छा हैंडल बार भी है, अच्छी ग्रिप भी मिल रही है यहाँ पे। बहुत ही स्टर्डी और उसका वेट कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। उसको एक्स्ट्रा फिटिंग्स करने के लिए हमने इधर रेडीमेड प्रोविज़न की हुई है, ताकि कोई डिलीवरी बॉक्सेस या कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग आप इसको कर सकते हैं। तो एक बार इसकी बीच वाली जगह भी देख लेते हैं। तो ये कितने लीटर का टैंकर है? ये 20 लीटर का कैन है। हाँ। ये रखने के बाद भी आप इजीली एक लैपटॉप बैग आप इधर रख सकते हो। इतना हमने स्पेस दिया हुआ है। और किसी भी स्मॉल साइज ह्यूमन को उसका डिस्टर्ब ना हो डिस्टेंस, इसलिए हमने ये सीट एरियली उसको आगे लाया और नीचे सामान रखने के लिए एंगल दिया हुआ है। तो ये सब सामान आपका इसी एंगल में उधर रह जाता है। लाइक वेरी क्यूट डिज़ाइन है हुक का। यहाँ पे आप 7 kg तक कोई भी सामान हुक कर सकते हैं। अच्छा। या फिर कोई मूवमेंटल हैंडल होगा, नीचे हैवी वेट होगा और उसका सिर्फ एक मूवमेंटल हैंडल इसमें हुक कर सकते हैं आप। तो मुझे अब ये ज़रा इंस्ट्रूमेंट सब बताइए, क्या क्या इसमें बटन्स है? फर्स्टली हमने एक न्यू इम्प्रेशन दिया है। एक ऑन ऑफ का स्विच है। ये एक क्यूट और डायनामिक लुक दे रहा है। ऊपर से ये स्विच आपको एक प्रीमियम फील देता है, जैसे 4 व्हीलर में होता है। सेकेंडली नॉर्मल ये जस्ट इंडिकेटर के ब्लिंकर स्विचेस हैं। ये हेडलाइट का अपर डिपर है और ये तुम्हारा ऑन स्विच है। यहाँ पे आप हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। ये हैजार्ड लाइट से जैसे 4 व्हीलर्स में होते हैं। और ये पावर मोड है। इसमें इस व्हीकल में 1, 2 और 3 पावर मोड है। जैसे आप ये स्विच टैगल कर देंगे वैसा वो मोड चेंज होगा। हमने एक स्पेशल फीचर इसके अंदर दिया हुआ है ये स्विच का। तो जब कोई ये व्हीकल में फॉल्ट होगा टेक्निकली या इलेक्ट्रिकल, तब ये व्हीकल आप किधर ऐसे नहीं होगा कि स्टक हो गई है। ये स्विच प्रेस करके आप
और थ्रॉटल एक साथ देंगे तो ये 10 के स्पीड से लगभग 25 किलोमीटर तक ये व्हीकल ट्रैवल करेगी। अच्छा। इसका कुछ भी प्रॉब्लम हो वो बाईपास करेगा इसका ब्रेन, और ये टॉगल स्विच एक्टिवेट करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर या अपने घर पे आप पहुंच सकते हो। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? ये प्रोडक्शन हमारा शिरवली इंडस्ट्रियल एरिया में है। हमारा R&D डिपार्टमेंट कात्रज इंडस्ट्रियल एरिया में है, और ये हमारा फैक्ट्री आउटलेट है, कंपनी प्रोक्यूर्ड बिल्डिंग है। नॉर्मली हम लोग प्लान कर रहे थे कि वील हैव नियरली 1000 डिलीवरीज टिल जून जुलाई, बट ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन पूरा वर्ल्ड स्टक हो चुका है। और जैसे कि कोई भी एक स्टार्टअप हो या कोई प्रोडक्शन यूनिट हो, उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स डिज़ाइन किए थे कि ये पूरा डिज़ाइन जो स्कूटर का फ्लॉलेस है, यानी किधर भी आपको एक स्क्रू या नट बोल्ट सामने दिखता नहीं है, सब अंदर की जगह डिज़ाइन किए हुए हैं। अच्छा। सेकेंडली, ये जब डिज़ाइन हमको ऑन फिजिकली पेपर से फिजिकल स्टेट पे लाने के लिए बहुत हार्डशिप्स हमको लगी है, इसलिए कुछ कॉस्टिंग सेव करने के लिए हमको अब्रॉड कंट्रीज़ का हेल्प लेना पड़ा। हमने इंडियन कंपनीज़ का भी हेल्प लिया हुआ है, बट वो क्वालिटी और वो परफॉर्मेंस मिल नहीं रहा था। जैसे कि हमने पूरा इलेक्ट्रिकल हमने E9 सर्टिफिकेशन किया है, यूरोपियन स्टैंडर्ड से किया हुआ है। तो कुछ हमारे स्पेयर पार्ट आउट ऑफ इंडिया आते हैं जो कि उसको एनहांस लुक भी दे रहे हैं, उसका कॉस्ट कम कर रहे हैं, और उसका रिजिडिटी और स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई अपना बंदा है, दिल्ली वाला कोई है, उनको चाहिए होगा तो आप शिप कर सकते हैं? हाँ, वी आर थरोली रेडी विथ डिलीवरीज टू कंप्लीट इंडिया। हमारा थ्रू आउट इंडिया के RTO में प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वेरी सिंप्लीफाइड है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही बंदा हमारा पूरा पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, हम उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। उसके स्टेट के हिसाब से वो व्हीकल रजिस्टर होगा, और अगर वो डिलीवरी वो पूना में रहता है और उसको पूना में चलाना है तो इधर ले सकता है, या फिर आप बोले उसको डिलीवरी किधर कौन से स्टेट में चाहिए तो हम भिजवा सकते हैं। तो एक बार इसका हम की देख लेते हैं। की नहीं, इसका तो ये तो रिमोट ही लग रहा है, तो इसके बारे में बता दीजिए आप। ये पूरा फुल्ली फंक्शनल एक रिमोट है। इसमें अनलॉक, लॉक, साइलेंट स्टार्ट, अगर आपको आपका थिएटर या किसी मॉल में व्हीकल पार्क है वो ढूंढना है विद ब्लिंकर्स, तो वो, और बूट ओपनर, ये कंप्लीट एक रिमोट में। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा की भी दी हुई है ताकि आप उसको इमरजेंसी में यूज़ कर सके। और हर एक रिमोट को एक सेंट्रलाइज ID नंबर है, तो ऐसा कोई बंदा या कोई ड्यूअल कस्टमर एक दूसरे के रिमोट स्वैप नहीं हो सकते। तो उतना प्रिकॉशन हमने लिया हुआ है। और डिलीवरी बेसिस में भी हम प्रीमियम फील देते हैं, जैसे कि ऐसे डिलीवरी बॉक्सेस है हमारे। दीज आर द बैटरीज, बैटरी साइजेस के ऑप्शन हमारे पास है। हम ऐसे स्वैपेबल बैटरीज यूज़ कर रहे हैं। लाइट कैरिंग बैटरीज भी है और फुल्ली बड़े लॉन्ग ट्रैवलिंग बैटरीज भी है। तो हम फुल्ली रेडी है हर एक कस्टमर टाइप्स के लिए। जैसे कोई फीमेल्स है तो उनको लाइट वेट कैरिंग कैपेसिटी बैटरी सिंप्लीफाइड है, और अगर कोई लॉन्ग रेंज वाले सेल्स वाले बंदे जिनको दिन में 1.5 से 2 किलोमीटर जाना है, तो वो भी बैटरीज हमारे रेडी है। तो इस बैटरी की वेट क्या है इसका? ये राउंड अबाउट 7 to 9 kgs का वेट है इसका। तो एक बार इस गाड़ी की चैसिस देख लेते हैं। ये गाड़ी का डिज़ाइन स्टार्ट करते टाइम में हमारे दिल में था कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से और कम्यूटर के हिसाब से ये बहुत ही स्टडी बनाना है, लेकिन इसका वेट भी कम रखना है। तो टोटल स्कूटर का वेट विदाउट बैटरी अराउंड 67 to 68 kgs है, और विद बैटरी जैसे बैटरी पैक का साइज कस्टमर सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से वेट बढ़ेगा। बट अगर आप इस चासी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, इट इज़ वेरी रिजिड। ये पाइपिंग का जो गेज है, इट इज़ द हाइएस्ट गेज अवेलेबल, और ये जो थिकनेस ऑफ बेस पाइप्स आर ऑल्सो मोर बिगर देन एनी काइंड ऑफ मोटरसाइकिल चासी। इवन इफ यू थिंक लाइक जैसे बुलेट इज़ वेरी स्ट्रेंथी, तो बुलेट की चासी के हिसाब से भी ये स्ट्रेंथ इसमें अच्छा है। ये हमारा बैटरी का पोजीशन है, हमने जस्ट स्पेसिफाई किया चासी में। ये इधर आपका बैटरी जाता है, और ये चासी का जब हमको सैंक्शन मिला कि 232 kgs, तो उसमें एक डेफिनेशन है कि जैसे मेरा वेट अभी राउंड अबाउट 79 kgs है, और जब मैं इसको हैवी पंच भी देता हूँ तो अभी कुछ उसको फील ही नहीं है, इतना उसका परफॉर्मेंस रिजिड है। तो दिस इज़ वेरी गुड डिज़ाइन विथ मिनिमल वेट, यानी चासी का वेट हार्डली 23 kgs अराउंड है। कुछ डिज़ाइन चेंज के हिसाब से वो वेरिएट भी हो सकता है, जैसे कि अभी
फुटरेस्ट आप देखेंगे तो वेरी सिंप्लीफाइड है, विदाउट बेंडिंग बंदा इसको यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको बंद कर दिया और मुझे ओपन करना है तो जस्ट टैप कर दिया, हो गया। यानी ओल्ड पीपल और कुछ फीमेल्स को बैक पेन होगा तो भी वो यूज़ कर पाएंगे। तो चासी के ऊपर ब्लैक कोड दिख रहा है, दिस इज अ चासी विथ 7 डिप परफॉर्मेंस इसके ऊपर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कोस्टल एरियाज में बहुत हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं करोजन एंड ऑल स्टॉक। वी हैव मेड अ स्पेशल काइंड ऑफ कोट ऑन दिस कि वो करोजन रेजिस्टिव है, तो उसका गारंटी वारंटी भी हम दे रहे हैं। तो अभी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि गाड़ी की प्राइस क्या है? सरप्राइजिंगली अगर ये फीचर्स कंपेयर करें तो पूरे इंडिया में इस स्कूटर का लोएस्ट प्राइस है एज पर फीचर कंपैरिजन। हमारा बहुत टफ रिजिम था कि ये बाइक का एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना है और कंपनी को सस्टेन फ्यूचर के लिए रहने के लिए और न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए प्रॉफिट भी मार्जिन रखना है। तो हमने अभी फेस्टिव सीजन तक इसका प्राइस अराउंड 98,000 रखा हुआ है। एग्जैक्ट फिगर है 97,923 रुपीज़ पूना के लिए। जैसे जैसे स्टेट या सिटीज़ चेंज होंगी तो कुछ जैसे ट्रांसपोर्टेशन है और रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट का कुछ टैक्सेस अलग है, तो प्राइजेस थोड़ी चेंज हो सकती है। तो इट्स अ वेरी चैलेंज फॉर अस। तो फर्स्ट 1000 बाइक्स के लिए हम ये ऑफर हम रख रहे हैं। एक्चुअल प्राइसिंग इसका 1,10,000 तक जा सकता है फ्यूचर में। तो चलिए इस गाड़ी का अब हम ड्राइविंग टेस्ट करते हैं। ऑलराइट, ड्राइविंग द सिट्रॉन ईवी। तो पहली जो मुझे इम्प्रेशन पड़ी है गाड़ी शुरू करने के बाद, तो वो है कि राइड बहुत ही कंफर्टेबल है। मुझे कोई ऐसी बम्पी फीलिंग नहीं आई, थैंक्स टू पिछले 2 जो सस्पेंशन है उसके कारण। एक्सेलरेशन देखे तो ये अभी ऑलमोस्ट 10 या फिर 15 डिग्रीज की चढ़ाई है और मैं बहुत ही इजीली 34-35 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चढ़ रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई चढ़ाते वक्त, ऐसा कुछ एकदम से कम या फिर ज़्यादा स्पीड हो गया ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। इजीली देख लीजिए कि मैं बुलेट को भी इजीली ओवरटेक कर गया। टॉप स्पीड देखे तो मैंने इसे ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स पर आवर 55 के अप्रॉक्स टॉप स्पीड अचीव किया इस गाड़ी पर। ड्राइविंग देखे तो हैंडलिंग मुझे थोड़ा स्टीयरिंग जो है वो मुझे थोड़ा हेवी साइड पे लगा, जो कि हाईवे के लिए बहुत ही अच्छी है। पर अगर देखें तो ये गाड़ी जो है वो सिटी डोमेन के लिए बनाई गई है, तो थोड़ा लाइट होना चाहिए था स्टीयरिंग। कॉर्नर्स पे भी मुझे थोड़ा अंडर स्टीयर लगा। ब्रेक्स देखे तो बहुत ही रिस्पॉन्सिव ब्रेक्स है, ABS अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा लेट लग रहा है ब्रेक। थोड़ा मैं आगे जाके रुक रहा हूँ ऐसा मुझे फील हुआ। फीचर्स की बात करें तो मुझे स्पेस में थोड़ी कम लगी जगह, क्योंकि आगे तो जगह है, कंफर्ट भी अच्छा है, पर नीचे डिक्की के नीचे जो कि एक प्राइम होती है लोकेशन जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखते हैं बारिश से भी बचने के लिए वगैरह, वो थोड़ी कम लगी मुझे। बाकी उसका TFT स्क्रीन जो है वो बहुत ही क्लियर है और मिरर्स जो है वो भी अच्छे एंगल पर है, इसलिए मुझे पिछला ठीक से दिखाई दे रहा था। इसके मोड्स देखे तो मुझे ये 3rd मोड पे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आया। अब हम देखेंगे इसका पिक ऑफ फेदर रेटिंग क्या है। ड्राइविंग की बात करें तो अदर ईवीज़ के कंपैरिजन में मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी ड्राइविंग। माइलेज की देखें तो 120 किलोमीटर्स पर फुल चार्ज, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड है सब ईवीज़ में, इसलिए इसे थोड़े कम एवरेज मार्क्स मिलेंगे। फीचर्स की देखें तो सब फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, पर सिर्फ एक फीचर सब फीचर्स को ओवरशैडो कर रहा है, जो कि है कम बूट स्पेस, और इसलिए उसको कम मार्क्स मिलेंगे उसमें। इंजन देखें तो पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में कभी भी पेट्रोल इंजन ही जीतता है, इसलिए ईवीज़ को थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं और इसे मिल रहे 3 स्टार रेटिंग। प्राइस की देखें तो अभी भी इंडिया ईवीज़ के लिए तैयार नहीं है। 1 लाख रुपीज़ देने के लिए भी इंडिया बहुत चिक करता है और इसीलिए इसको कम रेटिंग्स मिल रहा है प्राइस में। तो ओवरऑल जो आपका पिक ऑफ फेदर रेटिंग है वो कुछ इस तरह दिखेगा।
तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।